हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 18/8/2022 का पेपर हुआ था आरआरबी ग्रुप डी का, उसका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे। फ्रेंड ये मेरा सेट नंबर 6 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट चला है जो कि 17 नवंबर से है, तो उससे पहले हम 99 सेट का सोल्यूशन आप लोग को हम करवा देंगे। एग्जाम से पहले हम पूरा सेट का सोल्यूशन हम करवा देंगे। तो जिन भी बच्चों को एग्जाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, रेलवे ग्रुप डी में आप लोग का मैथ आता है ना 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जी के प्लस करंट अफेयर दोनों मिलाकर के आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 100 नंबर का पेपर आता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड हम बहुत जल्द साइंस भी शुरू करने वाले हैं, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड हम साइंस स्टार्ट करेंगे तो ग्रुप डी का एग्जाम है 17 नवंबर से, उससे पहले हम साइंस को कंप्लीट भी करवा देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। आज का क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर देखिए समीकरण इतना की मूल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए मूल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर इसको आप निकालिए, तो 6p² माइनस 5p और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऑप्शन से हम चलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पर कितना, तो यानी कि यहाँ ए का वैल्यू होता है, ये आपका बी का होता है, ये आपका सी का होता है। तो बी का वैल्यू -5 है, तो यहाँ पर +5 हो जाएगा, और ए का वैल्यू आपका 6 है। तो दोनों मूल करके जोड़ करके 5 बचा 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका जोड़ करके 4/3 आ रहा है फ्रेंड। यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, तो यानी कि 4 और यहाँ पर 9 यानी कि 5/6 आ रहा है फ्रेंड। इसमें देखेंगे जोड़ करके कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 3 और 6 4 10/4 यानी कि आपका 5/2 आ रहा है। और इसमें कितना आ रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर आपका 1 आ रहा है फ्रेंड। तो एक ही ऑप्शन में टकरा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा भी टकराते तो अल्फा इंटू बीटा से चेक करते, जो कि आपका c/a होता है। तो c का वैल्यू कितना है, तो -6 है, और a का वैल्यू आपका 6 है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो यहाँ पर कितना है, तो 2/3 और गुने 3/2, तो 3 3 2 2 तो कैंसिल, तो -1 यानी कि दोनों सर्टिफाई कर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कितने व्यक्ति मीट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं किंतु केसर फ्लेवर वाले आइसक्रीम पसंद नहीं करते। जो निगेटिव रहेगा ना उसको हम घेर लेंगे। तो केसर वाली फ्लेवर वाली आइसक्रीम नहीं करते हैं, तो केसर यहाँ पर है, तो इसको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन कौन सा है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए कितने व्यक्ति मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो मिंट फ्लेवर वाली तो ये दोनों है, तो 20 + 21 हो जाएगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा 41, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक व्यक्ति बिंदु एक से पूरब की ओर 45 मीटर चलता है, तो एक से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 45 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ाइए और 40 मीटर चलवाइए। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 90 मीटर, दाईं ओर मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, और 90 मीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर, तो 40 से बड़ा बनेगा 60 मीटर। अब आगे बढ़िए, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 135 मीटर, तो 90 45 135 मीटर हो जाता है, जो कि आपका एक्स के पास चलेगा 135 मीटर। और बिंदु 135 मीटर चलकर बिंदु बाई पर पहुंच जाता, बाई पर पहुंच गया है। तो बिंदु बिंदु एक्स बिंदु बाई से बिंदु बाई से जिस पर से लगा रहेगा उसी से देखना है। तो बाई से है तो उत्तर की ओर कितना किलोमीटर है, तो यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 40 है, तो आपका 20 किलोमीटर, जो कि 20 किलोमीटर उत्तर की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो
जब भी आपका सीरीज वाला क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप डिफरेंट करके देखिएगा। तो यहाँ पर 59 है और 75 है, तो इसका डिफरेंट कितना 13 का है, इसका डिफरेंट 14 का है, इसका डिफरेंट 15 का है, इसका डिफरेंट 16 का है, तो अगला आपका 17 का हो जाएगा। तो 7 5 12 हाथ में 1, 7 1 8 1 9, तो 92 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो जो चीज है वो चीज आप लिख दीजिए। तो SIGMA, और इसको लिखा जाता है FVTZN। एस आपका 19 पर आता है, आई आपका 9 पर आता है, जी आपका 7 पर आता है, एम आपका 13 पर आता है, ए आपका 1 पर आता है, एफ आपका 6 पर आता है, भी आपका 22 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, जेड आपका 26 पर आता है, एन आपका 14 पर आता है। अब देखिए, ये दोनों का रिलेशन हम चेक करेंगे कि क्या किसमें रिलेशन हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड, यहां पर आपका ए से जेड हो रहा है, यहां पर एम एन हो रहा है, तो यहां पर +1, यहां पर -1 हो रहा है, यहां पर आपका -1 हो रहा है। देखिए यहां पर -1 और यहां पर ST +1 हो रहा है, ठीक है। और यहां पर देखिए तो +1 -1 हो रहा है, तो यहां पर देखिए 9 है ना, तो यानी कि 12 यानी कि +13 हो रहा है फ्रेंड। तो जैसे हो रहा है वैसे आपको करना है। तो नेक्स्ट वाला भी वही हो रहा है, तो इसमें भी वही करेंगे, ARJUN। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा था कि लास्ट वाला था, तो एक आपका क्या मतलब कि घट रहा था, तो n से एक घटाइएगा ना, तो आपका आ जाएगा, और इसको जब जोड़िएगा तो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, तापन उपकरण को हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किस पदार्थ में कौन सा गुण अनिवार्य होना चाहिए। तो देखिए, जब भी जैसे तापन कौन कौन है, तो आपका हीटर है जो कि तापनीय स्थिति पर काम करता है, आपका आयरन हो गया। तो देखिए, इसमें क्या होता है, उच्च गलनांक होता है। अगर निम्न गलनांक देगा फ्रेंड, तो हीट होने से पहले वो गल जाएगा, तो इसमें उच्च गलनांक होता है। आपका उच्च प्रतिरोध भी होता है। अगर निम्न प्रतिरोध देगा तो वो गले मतलब कि हीट ही जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों, लेकिन निम्न प्रतिरोध नहीं होगा। निम्न प्रतिरोध होगा ना, तो वो हीट जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, तो 1 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 2020 में किन दो बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है। तो देखिए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए देखिए, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए, इनमें कोई परिवर्तन, जीन में कोई परिवर्तन आपका नहीं होता फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थिति धारावाही चालक पर लगने वाले बल को निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। जब भी आपको बल बोले ना, तो आपका फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है फ्रेंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप एक तरह से याद कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वायर रखेंगे, तो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है फ्रेंड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब कि पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, तो ये 4 का है, ये 6 का है, तो 20 से 4 से गुना कीजिएगा तो 80 चलेगा। यहाँ पर 24 से 6 से गुना कीजिएगा तो 144 चलेगा। तो उसी अनुसार 27 को 7 से गुना कीजिएगा तो 189 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मनुष्य को निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। तो देखिए, उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है, तो देखिए फेफड़ा तो कार्य करता है फ्रेंड। त्वचा से हम लोग का जो कि आपका पसीना होता है, जो कि मतलब कि उत्सर्जन होता है, वो आपका त्वचा से होता है, ठीक है। बड़ी आंत भी उत्सर्जन करता है, लेकिन छोटी आंत से कोई उत्सर्जन नहीं करता फ्रेंड। स्मॉल अति इंटेंसाइन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास की सहायता करने का
परियोजनार्थ भारतीय संसद की एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र विलय संस्था है। तो यह आपका सिडबी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चा में कौन सा अपना स्थान के साथ सुमिलित नहीं है? तो देखिए, सेंट जॉन इन द वाइल्डबेज चर्च, जो कि पांडिचेरी में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है? देखिए, इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आप डी निकालिएगा। अगर डी बराबर 0 से बड़ा चला आएगा तो मूल आपका वास्तविक होगा, लेकिन इसका रूट असमान निकलेगा फ्रेंड। अगर आपका वैल्यू डी का 0 से छोटा चल आएगा तो ये आपका इमेजिनरी निकलेगा, इमेजिनरी रूट निकलेगा। अगर डी का वैल्यू 0 चलेगा तो वास्तविक और बराबर रूट निकलेगा फ्रेंड। तीनों चीज को आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डी बराबर क्या होता है? तो डी बराबर आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर इसका ए का वैल्यू होता है, इसका बी का होता है, इसका सी का होता है। तो बी का वैल्यू आपका 5 है तो -5 है, तो -5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, -4। ए का वैल्यू आपका 1 है और सी का वैल्यू आपका 7 है। तो 25 माइनस 28, जो कि आपका -3 चला है, जो कि 0 से आपका छोटा होता है। तो 0 से छोटा जब हो जाएगा ना, तो आपका क्या होता है, जो कि इमेजिनरी रूट होता है, उसी को हम लोग अवास्तविक रूट भी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, डी स्क्वायर प्लस 1/डी स्क्वायर बराबर 18। तो डी क्यू माइनस 1/डी क्यू का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, डी स्क्वायर प्लस 1/डी स्क्वायर बराबर 18। तो यहाँ पर माइनस वाला लाना, तो यहाँ पर -2 कर दीजिए। तो डी 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 माइनस, देखिए, डी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1/डी स्क्वायर और -2 बराबर आपका 16 हो जाएगा। तो डी माइनस 1/डी डी इक्वल टू 4 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर डी क्यू माइनस 1/डी क्यू, तो इसका होल क्यू कर दीजिए। तो इसका हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी 4 हो जाएगा और 4 का क्यू 64। तो यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू माइनस 1/डी क्यू बराबर 64 प्लस 12, जो कि आपका 76 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए, इसका तो डायरेक्ट भी आपका फॉर्मूला होता है फ्रेंड, जब भी ये रहे तो इसको आप के मान लीजिए, तो इसका होता है के क्यू प्लस 3k। तो यानी कि इसका वैल्यू देखिए, -2 कीजिएगा तो 4 चला आएगा। तो यहाँ पर 4 का क्यू 64 प्लस 12 डायरेक्ट आप कीजिएगा 76 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 5 मित्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा के मुख करके बैठे हुए हैं। तो कितने मित्र हैं? तो 5 मित्र हैं। तो 5 मित्र को आप बना दीजिए। तो 1 2 3 4 1 5। तो इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। ए पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर नहीं बैठा हो, ये आपको मध्य में नहीं बैठा है। आगे बढ़िए। सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर है और दूसरे सिरे से चौथे स्थान पर। सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान, तो पहला दूसरा यहां भी हो सकता है, पहला दूसरा यहां भी हो सकता है। दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, बी और डी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। तो एक बार बी को डी को यहां बैठाइए और एक बार बी और डी को यहां बैठाइए। आगे बढ़िए। पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो देखिए, ए पंक्ति के ठीक ठीक मध्य स्थान पर नहीं है, तो मध्य में नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं होगा फ्रेंड। तो ए यहाँ पर होगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए, अब बचा कौन? तो ए हो गया। तो ये तो फुलफिल नहीं कर रहा फ्रेंड, तो इसको हम हटा देंगे। जो फुलफिल नहीं करेगा उसको हम हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अब बचा आपका ई। तो ई हो गया। अब देखिए, पूछा क्या गया? पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर, तो आपका ई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब नदी को पानी चैनल के बाहर नदी के तटों को अपर्दन करता है, तो नदी में बनने वाली मोड़ को क्या कहा जाता है? ये आपका बी सर्फ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी यहां पर देखिए फ्रेंड, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, POR
TUGAL हो रहा है और यहाँ पर UTRPOLGA। अब क्या क्या हो रहा है इस पर फोकस आप लोग कीजिए। तो ये हो रहा है फ्रेंड, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब देखिए यू आपको ऐसे हो रहा है, टी आपका ऐसे हो रहा है, आर आपका ऐसे हो रहा है, पी आपका ऐसे हो रहा है, ओ आपका ऐसे हो रहा है। तो जैसे हो रहा है ना फ्रेंड वैसे कर दीजिए। तो यहां पर क्या है आपका AMRITSAR। तो लास्ट वाला में आपका होगा अब देखिए फ्रेंड ऐसे नहीं हो रहा है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में ABCD के फॉर्मेट में भी हो रहा है फ्रेंड। ठीक है देखिए उसी को सरिया दिया है। तो देखिए यहां पर देखिए सबको सरिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए DI का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इस पर फोकस कीजिए। कुल जनसंख्या ईयर बर्थ स्टेट राज्य ए राज्य बी दिए गए सभी वर्षों के लिए राज्य बी का औसम जनसंख्या लगभग कितना है। तो बी का औसम जनसंख्या कितना है, तो बी का कौन कौन है फ्रेंड। तो आपका बी का तो ये वाला है जो रंगा हुआ है वो है। तो आपका कितना 38 है, 38 52। तो आपका कितना हो गया, तो यानी कि ये हो गया 60 30 90, 90 और 58। तो 90 58 आपका 60 68 72 जोड़ दीजिए, 8 2 10 8 18 हाथ में 1 छो छो 12 1 13 7 20 5 25 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 35। अब कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, जो कि 6 5 30 और यहाँ 8 6 48 यानी कि 58 लाख आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में खालिस्तान द्वारा की गई थी, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड आपका ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये आपका सही हो जाएगा। वक्रता केंद्र और अपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन फोकस और अपतन मिलाने वाली रेखा ये आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कार्बन खालिस्तान के स्थान अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है ये अपने छोटे परमाणु आकार का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, तो ऐसी कितनी सम संख्या है, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या, इसके पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद भी एक अभाज्य संख्या, इसके बाद अभाज्य संख्या। अब देखिए अब अभाज्य संख्या खोजना आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या है तो नहीं होगा फ्रेंड। यहाँ पर आपका 7 अभाज्य संख्या, उसके पहले सम होना चाहिए, उसका विषम नहीं होगा फ्रेंड। अब देखिए 3 अभाज्य है, इसके पहले सम होना चाहिए, नहीं है फ्रेंड। अब देखिए 5 अभाज्य है, इसके पहले सम होना चाहिए, एक विषम होना चाहिए, तो एक यहाँ पर है। आपका देखिए 2 अभाज्य है, इसके पहले विषम है, जबकि सम होना चाहिए, नहीं होगा फ्रेंड। 5 आपका अभाज्य है, इसके पहले सम है और विषम नहीं है फ्रेंड, तो ये भी आपका नहीं होगा फ्रेंड। आपका 2 अभाज्य है, 2 से पहले सम और विषम, तो एक यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड। 3 अभाज्य है तो नहीं होगा फ्रेंड। 7 नहीं, तो 2 ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आराम से गिनेगा, क्योंकि एग्जाम में गलती होने का चांस बहुत रहता फ्रेंड। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में अच्छे से गिने, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ऑप्शन भी बहुत नियरेस्ट देता है। सपोज दैट एक चीज आप कम गिने तो आप 1 भी मार सकते, एक चीज ज्यादा हो सके मिस्टेक हो गया तो आप 3 भी मार सकते, लेकिन आंसर तो आपका 2 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, यहाँ पर 9 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब इसको आप चेंज ऐड कर दीजिए, तो 13 है और यहाँ पर माइनस के क्या चीज में चेंज करने बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस को प्लस में, तो यहाँ पर प्लस 17 ऐड कीजिए,
और प्लस को मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 24 कर दीजिए, और डिवाइड को माइनस में फ्रेंड, डिवाइड को माइनस में तो 54 कर दीजिए, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में, तो यहाँ पर 18 कर दीजिए, और प्लस है ना फ्रेंड, तो प्लस को मल्टीप्लाई में तो आपका 28 कर दीजिए, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में, तो डिवाइड में आपका 14 कर दीजिए। अब इतना हो गया फ्रेंड, 18 × 54, 14 28, और यहाँ पर कितना हो गया 13 प्लस गुने 17 और माइनस 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 7 और प्लस गुने 17। अब देखिए यूनिट डिजिट से ही हम क्वेश्चन को बना लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 28 7 35, यूनिट डिजिट पर 5 आना चाहिए, जो कि 2 ऑप्शन में फ्रेंड। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर अगर हम 20 भी लेते हैं तो 17 दूनी 34, 340 से ज्यादा आ जाएगा फ्रेंड, तो इसलिए आपका एक ही ऑप्शन है 415, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्षैतिज सीधी तार में धारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो तार के लंबवत तर में वामावर्त में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए इसको आप कीजिए, तो देखिए बी से, अब यहां पर देखिए बी से पहले एम है फ्रेंड, ठीक है, और एक्स है तो बाई है तो जेड है, तो देखिए एक्स के बाद आपका टी है फ्रेंड, तो बाई के बाद भी आपका टी होगा, ठीक है, और जेड के बाद भी आपका टी हो जाएगा। अब देखिए इसके पहले आपका एच है फ्रेंड, तो यहां पर भी आपका एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहीं से तो ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो जाएगा फ्रेंड, यहां पर हो जाएगा एम हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है, और बी के बाद आपका एच होता, तो एच यहां हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक मैग्नीशियम रिबन बाई ऑक्सीजन में एक चमत्कार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है, एक्स का मान क्या होगा, तो MgO हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए 10 सेंटीमीटर ब्याज वाले एक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है फ्रेंड, तो बेलन का आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr × r+h होता है, तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपका बेलन का होता है 2πr × r+h। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका 330 दिया हुआ है, तो 2 × 22/7 और गुने r कितना है, तो व्यास है तो इसका आधा होता है, जो कि 5 हो जाएगा, और 5 प्लस आपका h तो निकालना है फ्रेंड। अब देखिए 11 × 33 30, 11 दूनी 22 2, और यहाँ पर 5 दूनी 10 × 30 कैंसिल हो गया, 7 21, 21 से इज इक्वल टू 10 + 2h, तो यहां घटाइएगा ना तो 11 आ जाएगा इक्वल टू 2h आ जाएगा, तो h बराबर आपका 11/2 यानी कि 5.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, तो यहां पर देखिए फ्रेंड आपको परमाणु त्रिज्या पर बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, तो आप ये समझिए कि आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, यहां पर आपका ग्रुप होता है, जब भी आपको बाएं से दाएं की ओर बढ़िएगा ना, जो कि परमाणु त्रिज्या कम होता है फ्रेंड, ठीक है, परमाणु त्रिज्या कम होता है, परमाणु एक सेकंड अच्छे से लिख देते हैं, देखिए तो आपका परमाणु त्रिज्या कम होता है, परमाणु त्रिज्या कम होता है। जब आप पीरियड में आइएगा ऊपर से नीचे की ओर, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है फ्रेंड, इसको आप लोग पीरियड बोलते हैं, इसको आप लोग ग्रुप बोलते हैं। तो अब देखिए डायरेक्ट आप 16वें ग्रुप में चला है फ्रेंड, 16 और 17 में, तो यहां पर आपका ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन
और आपका आयोडीन है। ठीक है, इतना ही ऑप्शन आपका बन जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या बोला है, त्रिज्या सबसे बड़ी होना चाहिए, तो ये तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से तो ज्यादा आपका फ्लोरीन का हो जाएगा, तो ऑक्सीजन छोटा हो गया। अब इसमें देखिए फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है और आयोडीन भी है, तो सबसे ज्यादा आपका किसका होगा, तो आपका आयोडीन का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अच्छे से आप लोग को हम मतलब कि बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक कक्षा के सभी 72 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में खड़े हैं। सलब पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है और सलब और किमाया के बीच में केवल 8 विद्यार्थी खड़े हैं। बिराली पंक्ति के दाएं सिरे से 26वें स्थान पर खड़ी है। बिराली और क्रिमिया के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? अब देखिए फ्रेंड, एक कक्षा में 72 विद्यार्थी उत्तर दिशा का मुख करके खड़े हैं। सलब पंक्ति के बाएं सिरे खड़ा है, बाएं सिरे पर खड़ा है, तो सलब को यहाँ पर खड़ा कर दीजिए। सलब पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है। सलब और किमाया के बीच में 8 विद्यार्थी है। सलब और किमाया के बीच में, किमाया के बीच में कितने लोग हैं, तो 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। बिराली पंक्ति के दाएं सिरा पर है, बिराली पंक्ति के दाएं सिरे से 26वें स्थान पर है, तो यहाँ पर 26वें स्थान पर है आपका बिराली, बिराली 26वें स्थान पर है। बिराली और किमाया के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो बिराली और किमाया के बीच में, तो ये तो बहुत आसान हो गया फ्रेंड। तो यानी कि टोटल कितना 72 है, लेफ्ट से आपका 8 है, राइट से आपका 26 है, तो आपका कितना हो जाएगा, और प्लस 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 72 इक्वल टू यानी कि कितना हो जाएगा आपका 26 38 34 हो जाएगा ना, और प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 2 कीजिएगा, प्लस 20 कीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितना 72 माइनस 36 कीजिएगा, तो आपका कितना 36 आ जाएगा, आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कितने लोग एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित है लेकिन जुकाम से नहीं। जो नेगेटिव बोलेगा उसको आपको घेर लेना है। जुकाम से नहीं है तो चिकन पॉक्स है, और किससे नहीं है, तो जुकाम से, यानी कि एलर्जी से नहीं है, तो इसको आपको इंडिकेट कर देना है। एग्जाम में भी इसी टाइप से बनाइएगा। कितने लोग एलर्जी और चिकन पॉक्स, यानी कि एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से है, तो आपका कितने लोग हैं, लेकिन चिकन पॉक्स से नहीं है, सॉरी जुकाम से नहीं है ना, एलर्जी और चिकन पॉक्स, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका 17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जैव विविधता अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुल प्रभाव को उल्लेख नीचे दिया गया है। गलत कथन को चयन कीजिए। तो देखिए लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, ये आपका सही है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य पर 20% की क्रमिक, प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर 25 रुपए, तो बिल की वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो देखिए पहला छूट आपका 32% दे रहा है फ्रेंड, अगला में 20% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो इसको ए बी रूल पर निकालिए, तो -20 हो जाएगा -20 और प्लस 400/100 जीरो जीरो कैंसिल, तो यानी कि 40 में से 4 गया तो -36%। तो ये दोनों का अंतर आपका 4% का है, तो 4%, 4 यूनिट का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 25, तो यानी कि 100 का निकालना है, तो 25/4 और गुने 100 कर दीजिए, तो 25, तो यानी कि आपका 625 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं, तो किसी समूह में मेल, फीमेल और चिल्ड्रन शामिल है। यदि इनमें 40% पुरुष है, 40% पुरुष है, ठीक है, 35% महिला है, 35% फीमेल है, और शेष बचे, तो कितना हो गया, तो 25%, क्योंकि 40 30 70 5 75, तो 100 में से कोई भी चीज होता है तो 25 75 में से 100 में से 75 घटेगा तो आपका 25 आ जाएगा, और उनके औसत क्रम से इसका 70 हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा और इसका 30 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इसको आप जो कटेगा काट दीजिए, 8 से काटेगा 8 हो गया, 7 हो गया और 5 हो गया। इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 30 है। 30 से कितना ज्यादा है, तो आपका 30 ज्यादा है।
एक में 30 ज्यादा है तो 7 में कितना हो जाएगा, तो गुने 7 कर दीजिए प्लस 30 से कितना ज्यादा है तो 40 ज्यादा है, एक में 40 तो 8 में तो 320 आ जाएगा। और कितना है पूरा, तो 8 7 15 5 20 है। तो अब देखिए 30 प्लस 0 0 0 काट दीजिए तो ठीक है। तो यहां पर सतिया 21 और 32 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 3 और 53 आ जाएगा, 53/2। तो यहाँ पर 30 प्लस 53/2, तो यहाँ पर 30 प्लस यानी कि 26.5 आ जाएगा, जो कि आपका 56.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शर्त में यदि पहला घटक एक सम संख्या, पहला घटक सम संख्या है, नहीं फ्रेंड ये गलत है, क्योंकि पहला आपका विषम संख्या है। यदि पहला घटक एक विषम संख्या, ये आपका सर्टिफाई कर रहा है, और अंतिम घटक एक सम संख्या, अंतिम घटक भी सम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटक को यथावत रख जाना चाहिए, अर्थात पहले और अंतिम घटक को कुटवत नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि पहले अंतिम को कुटवत नहीं करना है फ्रेंड। तो देखिए, तो पहले अंतिम को कुटवत नहीं करना चाहिए, तो पहला का 7 होगा, अंतिम का 6 हो जाएगा। अब बाकी सबका कुट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका स्टार है, तो स्टार का एल होगा, जो कि सेकंड में एल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दी गई परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी कि आई का वैल्यू निकालना है, तो V बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो V वोल्टेज कितना है, तो बैटरी जो कि बड़ा होता है ना, वो प्लस होता है, और छोटा होता है वो आपका निगेटिव होता है फ्रेंड, ठीक है। तो कितना 5 वोल्टेज है, आई तो निकालना है फ्रेंड, और आर कितना है, ई आपका सीरीज में है, तो 4 3 7 हो जाएगा। तो 5/7 इज इक्वल टू आई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर 40 है, 35 है, इज इक्वल टू 35/100 हो जाएगा। 8 45 7 5 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 35, हाथ में 3 और 7 21 3 24/8 इज इक्वल टू x, यानी कि 245/8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई, ये आपका 2012 में शुरू किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये आपका 1982, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, तो 100 रुपया की वस्तु को माने है तो वो 125 रुपए में वो बेच रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए। और बेईमानी से उसका बाट का उपयोग करता है, जो वास्तविक बाट से 30% कम है, तो यानी कि उस 100% यूज करना था, लेकिन यूज कितना कर रहा है, तो 70% यूज कर रहा है फ्रेंड। अब इसका रेशियो निकाल दीजिए, 100 से 100 कैंसिल, 14 5 70, 5 से 25 5 1 25, 14 का सामान वो 25 में बेच रहा है फ्रेंड, कितना प्रॉफिट कर रहा है, तो यानी कि 11 रुपए के, कितना में 14 में, और गुने 100 कर दीजिए, क्योंकि आपका आ जाएगा 1100/14। इसको डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपका 78.57 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्याओं का योग 32 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, इसको लार्ज मान लेते हैं, इसको स्मॉल मान लेते हैं, ठीक है। उनमें से एक संख्या दूसरी से 18 अधिक है, तो इसको x मानिए, और दूसरी से 18 अधिक है, तो इसको x प्लस 18 मान लीजिए। 18 अधिक है, तो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या क्या होगा, तो यहां पर देखिए लार्ज प्लस स्मॉल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाई प्लस 18। तो देखिए स्मॉल को माने है ना, तो यहां पर इसको बाई मानिए, तो बाई प्लस 18, एक सेकंड। देखिए फ्रेंड दोनों को सेम मानिए, तो तब जाकर के ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो देखिए लार्ज स्मॉल, एक संख्या को x माने, एक संख्या दूसरे से 18 अधिक है, तो लार्ज वाला x प्लस 18 हो जाएगा,
ठीक है। और दोनों का योग आपका कितना 32 दिया हुआ है, तो 2x प्लस 18 इक्वल टू 32, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 14, तो x बराबर आपका 7 आ जाएगा। तो एक संख्या आपका 7 आ जाएगा, एक संख्या आपका 25 आ जाएगा, जो कि लार्ज वाला पूछे इसलिए 25 आ जाएगा। अब देखिए इसका एक ट्रिक है फ्रेंड, दो संख्याओं का योग 32 है तो इसको आधा हट कर लीजिए 16 और 16, उनमें से एक संख्या दूसरे से 18 अधिक है, तो एक को नो कर दीजिए, अगला को भी नो कर दीजिए, एक में घटा दीजिए, एक में जोड़ दीजिए, तो इसका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसका आपका 25 आ जाएगा। ये आपका स्मॉल संख्या होगा, ये आपका लार्ज संख्या होगा। तो पूछा क्या है लार्ज, तो लार्ज वाला जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। एग्जाम में इस टाइप से आप बनाइएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत फास्ट बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सरल कीजिए। तो यहां पर देखिए 8 का स्क्वायर होगा और गुने 3 का क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 8 का स्क्वायर लिखिए, 3 का क्यूब लिखिए, और यहां पर अंडर रूट से बाहर निकालेगा तो आपका 8 हो जाएगा, यहां पर 9 हो जाएगा, तो एक 8 कैंसिल, और यहाँ पर एक बचेगा फ्रेंड, तो 8 तिया 24 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए उमेश दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, फिर वह दक्षिणावर्त में 90 डिग्री, उसके बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त, अंत में वामावर्त। तो दक्षिणावर्त को हम लोग राइट बोलते हैं, तो जो बोला जाए वो पहले लिखिए, तो राइट 90 डिग्री, उसके बाद वह 135 डिग्री, तो क्या दक्षिणावर्त यानी कि राइट 135 डिग्री, अंत में वह वामावर्त यानी कि लेफ्ट आपका 90 डिग्री। तो डिफरेंट वाला को काट दीजिए, तो राइट 90 और लेफ्ट 90 कट जाएगा, तो बचा क्या राइट 135 डिग्री। अब देखिए यहां पर आपको डायरेक्शन बनाते हैं, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूरब होता है, और ये आपका पश्चिम होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, उमेश दक्षिण पश्चिम में खड़ा है, तो दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम यहां पर हो जाएगा, ठीक है, और यहां से राइट, तो कितना ये हो जाएगा, इधर इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि उत्तर की ओर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 मित्र इतना एक वृत्ताकार मेज के परिकेंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो कितने मित्र है 6 मित्र, तो 6 मित्र को आप इंडिकेट कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 1 6। एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एन के बाईं ओर, तो पहला दूसरे स्थान पर, तो एन के बाईं ओर, तो वो यहां पर हो जाएगा, ठीक है। के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, के दाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है बच्चे, तो यहां पर देखिए तो नहीं मेरे पास के है, नहीं मेरे पास पी है, तो इसको हम छोड़ देंगे। एल के दाईं ओर ठीक बगल में नहीं मेरे पास एल है, नहीं मेरे पास एम है, तो छोड़ देंगे। एन और एल एक दूसरे के ठीक बगल में है, एन और एल, तो एल यहां भी हो सकता है फ्रेंड, और एल यहां भी हो सकता है, तो दोनों का डिस्टेंस को हम लेकर आगे चलेंगे। अब देखिए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एल के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो एल यहां पर रखेंगे तो यहां तो गड़बड़ा जाएगा, तो एल यहां पर रखना पड़ेगा, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए एल के दाईं ओर ठीक बगल में आपका एम है, तो एम को यहां पर रखिए, एन और एल एक दूसरे के ठीक बगल में, ठीक है। के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका पी है, तो पहला दूसरे स्थान पर पी, पूरा मेरा फुलफिल कर गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, पी के दाईं ओर ठीक बगल में, पी के दाईं ओर ठीक बगल में आपका एन है, जो कि ऑप्शन में आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नीचे दी गई कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण घटता जाता है, एकदम ही सही है फ्रेंड। अभी आप लोगों को कुछ देर पहले हम ये क्वेश्चन में डिस्कशन हम किए हैं। अब देखिए जैसे जैसे आवर्तन में संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाली प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक त्याग की प्रवृत्ति कम होती नहीं फ्रेंड, ये भी आपका सही है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कथन में क्या लिखा हुआ है, मेन ग्रेड के फेल होने के कारण शहर के कई हिस्सों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही। तो धारणा में देखिए मेन ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत
विद्युत संचरण के लिए उत्तरदायी है। ये आपका सही होगा फ्रेंड। ठीक है, अगला पढ़िए। विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण अधिकांश लोगों के घरों में विद्युत आपूर्ति के प्रबंध के लिए बैकअप पावर इंस्टॉल होते हैं। ये आपका गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह आवाज नहीं है। तो पहले हम समझेंगे कि सह आवाज कहते किसको हैं। तो सह आवाज उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन एक चीज को इंडिकेट करना है कि नहीं है बोला है फ्रेंड। तो यानी कि जिसका एचसीएफ 1 नहीं होगा वही होगा। तो इसका तो एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। इसका एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा फ्रेंड। इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि नहीं है मतलब कि बोला गया फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच में गुजरात के शहर में किया गया था। ये 6 शहर में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इसको सुमेलित कीजिए फ्रेंड। तो आपका देखिए नींबू का रस, जो कि आपका इसका पीएच कितना होता है, तो 2.2 होता है फ्रेंड। देखिए नींबू का आपका 2.2 होता है। तो आपका एक का देखिए नीचे हम लिख देते, एक का आपका सी हो जाएगा। और देखिए जठर का रस, जो कि जठर रस जिसे कहते हैं ना फ्रेंड, उसका होता है 1.2 होता है, जो कि 2 का बी हो जाएगा, 2 का आपका बी हो जाएगा। अब देखिए देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो इसका आपका 10 होता है फ्रेंड, जो कि 3 का 4 हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और एक ये को बचा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन, इसका 14 होता है फ्रेंड। चारों चीज को आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है फ्रेंड, और क्वेश्चन सारा एनसीईआरटी से आता है। तो इसका देखिए सी है, बी है, डी है, ए है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। एक बार और आप लोग को हम रिवाइज करवा देते हैं। नेमो में 2.2 होता, नेमो में आपका 2.2 होता है। देखिए नेमो में आपका 2.2 होता है, जठर रस में 1.2 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में आपका 10 होता है फ्रेंड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपका 14 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण ये आपका शकरकंद है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए राम और रमन एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो राम किसी कार्य को 12 दिन में और रमन वही कार्य को कितना दिन में, 16 दिन में कर सकते हैं। यदि सॉरी राजू है ना, हाँ, यदि राजू राजू से आरंभ करके वैकल्पिक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में पूरा, तो 12-16 कैल्शियम आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 48 आ जाएगा। तो 12 48 16 48। अब देखिए ये 2 दिन में कितना काम कर रहा है, तो 2 दिन में आपका 7 काम कर रहा है, तो काम आपको 48 करना है, तो यानी कि 6 दिन, क्योंकि 7 दिन करेंगे तो 49, जो कि ज्यादा काम हो जाएगा। तो इसका 6 से गुना कीजिए तो 12 दिन, जो कि आपका कितना आ जाएगा, यानी कि 6 से इधर में मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 का 42 काम। अब बचा है कितना, 6 काम। क्या बोला है, तो राजू आराम करता, तो राजू 4 काम और करेगा, तो +4 कर दीजिए, तो 1 दिन इधर जुड़ेगा, तो 13 दिन हुआ। और काम आपका कितना हो गया, 42 4 46 काम हो गया। 2 काम और बचा, तो क्या रमन करेगा फ्रेंड, तो रमन करेगा 2 काम, और कितना कर रहा है, तो 3 कर रहा है, तो 2/3 आ जाएगा, जो कि 13 पूर्णांक 2/3, 13 39 2 41/3, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है। ये तो पूरा ही लिखा हुआ था फ्रेंड, हम तो तोड़ भी दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक कार 5 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसकी चाल इतना किलोमीटर कम कर दी जाए तो कार इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इसका कितना, तो 275/5, तो डिस्टेंस बराबर निकलेगा, एक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपका 55 आ जाएगा। इसमें 5 किलोमीटर कम कर दीजिए, सॉरी स्पीड बराबर निकलेगा ना, देखिए स्पीड स्पीड इसमें 5 किलोमीटर कम कर दीजिए तो आपका 50 हो जाएगा, और 250 किलोमीटर में 50 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 55 25, जो कि 5
5 आवर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प को चयन करें। तो यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था और एक हिंसक आंदोलन था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, यदि यदि किसी समबाहुभुज को प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है, तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? अब देखिए, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग आपका कितना होता है? 180 डिग्री होता है फ्रेंड, ठीक है। तो अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल 160 डिग्री दिया हो, तो प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री, तो आपका एक्सटीरियर एंगल आपका 20 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटा 20 हो जाएगा, जो कि आपका 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजा उनकी ऊंचाई के 4 के साथ अंतर के साथ समानांतर श्रेणी में। यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है, तो सबसे बड़ी समानांतर भुजाएं की लंबाई और सबसे छोटी समानांतर भुजाएं की लंबाई का अनुपात क्या हो? अब देखिए, सबसे पहले आप समलंब चतुर्भुज को मतलब कि बनाइए। तो यहां पर देखिए, ये आपका समलंब चतुर्भुज है। अब देखिए, यहाँ पर क्या बोला है? एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं और उसकी ऊंचाई के सार्व अंतर के समानांतर श्रेणी में, यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 मीटर, तो सबसे बड़े समानांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समानांतर, तो यानी कि सबसे छोटी को x मानते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? x प्लस 4, और हाइट है जो सबसे बड़ी है, तो x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब तो मेरा पूरा निकल गया। अब देखिए, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हो, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपका होता है 1/2 और समानांतर भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4 और गुने ऊंचाई होता है, तो h आपका कितना है? तो x प्लस 8 है, और वैल्यू इसका कितना दिया हो? तो 160 है। हाँ, 160 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए देखिए 2 कॉमन लीजिएगा तो इसको कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 8 और यहाँ पर हो जाएगा 160। इसको तोड़िएगा ना, तो आपका 16 और 10 में टूट जाएगा, ठीक है। 10 और 16 में आपका टूट जाएगा। ये आपका छोटा है तो इधर छोटा रखिएगा, और ये बड़ा है तो इसको बड़ा रखिएगा। अब देखिए, x बराबर 10 आ रहा है ना फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 10 और 16 कीजिएगा तो आपका चलाएगा, तो x का वैल्यू आपका 8 चलाएगा, ठीक है। अब 8 पुट कर दीजिए और 8 4 12 पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है? तो सबसे बड़ी समानांतर भुजाओं की लंबाई, तो सबसे बड़ा 12 है और सबसे छोटी आपका 8 है। भुजाओं की लंबाई का अनुपात, तो इसका 4 तिया 12 4 दूनी 8, 3 अनुपात जो, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया, तो ये समझिए कि आपका मीनार है और मीनार की छाया, तो जो जितना मीनार से नजदीक होता है उसका कोण आपका ज्यादा होता है फ्रेंड, ठीक है, और जो दूर होता है उसका कोण आपका कम होता है, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। किसी मीनार की छाया की लंबाई इतना है, तो मीनार की छाया की लंबाई इतना वृद्धि हो जाती है, तो मीनार को चाहिए इनकी एज का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर x मानिए, ठीक है, और देखिए h/x और tan 60 आपका कितना होता है? तो तो tan 60 आपका, देखिए आप लोग को बता देते हैं, तो यहाँ पर tan 60 होगा, तो h/x बराबर √3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको h ही निकालना है, तो आपका ये आ गया। अब देखिए इसमें लगाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक सेकंड, देखिए h/40√3 प्लस x और tan 30 1/√3 होता है फ्रेंड, ठीक है। तो h का वैल्यू, अब देखिए x का वैल्यू आपका क्या है? √3/h है, तो यहाँ पर रखिए, यहाँ पर √3h हो जाएगा इक्वल टू 40√3 प्लस x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो h/√3, तो यहाँ पर लिखिए h/√3। अब अब देखिए क्या कीजिए ना, कि इसको इधर लेके चलाइए,
तो √3 माइनस एच बटा √3 इज इक्वल टू आपका 40 हो जाएगा। अब देखिए एच कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस 1 बटा √3 इज इक्वल टू 40। अब एच बराबर यहाँ हो जाएगा 3 में से एक गया ना फ्रेंड, तो आपका क्या हो जाएगा 2 बटा √3 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर हो जाएगा 20, तो एच बराबर आपका क्या हो गया, तो 20 या 60, जो कि आपका 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, तो ये आपका स्टार्च, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई पंचायत के किस विशेषता से संबंधित है, ये आपका पंचायत की अवधि, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। जुलाई 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम विकास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय क्षेत्र सीएस योजना है, जिसे खालिस्तान तक की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग के चक्र के साथ संक्षेपित किया गया। ये आपका 2025-26 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था, ये आपका 1950 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इमिग्रेशन काउंटर पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े यात्रियों की एक पंक्ति में पंकज बाएं सिरे से 9वें स्थान पर है। तो पंकज है ना, जो कि बाएं सिरे से 9वें स्थान पर है, तो पंकज है जो कि 9वें स्थान पर है। आगे बढ़िए। पंकज के बाएं सिरे से 9वें स्थान और पूजा दाएं सिरे से 17वें स्थान पर, तो पूजा दाएं सिरे से 17वें स्थान पर है। यदि पंकज और पूजा का स्थान आपस में बदल दिए जाए, तो यहां पर हो जाएगा आपका पूजा और यहां पर हो जाएगा आपका पंकज। तो पंकज का नया स्थान बाएं सिरे से 15वां हो जाता है, तो पंकज का नया स्थान बाएं सिरे से आपका क्या हो जाता है, तो 15 हो जाता है। तो क्या बोला है, तो पंकज का नया स्थान बाएं सिरे से 15, तो पूजा का पंकज के बीच यात्रियों की कुल संख्या कितना होगी, तो यहां पर देखिए, तो यात्रियों के बीच पूरा संख्या आपका 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको सरल करना है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। यहाँ पर +3 है, -3 है, -3 है, +3 है, तो यहाँ पर तो कुछ आएगा नहीं। यहाँ पर देखिए +3 आ जाएगा, तो कि -3 को आपको एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों में प्लस है, यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर वाला को देखिए, तो यहाँ पर आपका -12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो सॉरी हाँ, तो यहाँ पर देखिए माइनस है और प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। देखिए भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल खालिस्तान के भाग में फैला है, 2.3%, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए संख्या श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रेणी को पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर आपका कितना है, 4 है, 5 है, 12 है, 39 है और 160 है। तो यहाँ पर गुने 1 + 1 है, 5 दूनी 10 + 2 है, 12 तिया 36 + 3 है, यहाँ गुने 4 + 4 है, तो अगला में गुने 5 + 5 हो जाएगा, जो कि 805 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है फ्रेंड, तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 25 हाथ में 2, 5 2 10 2 12, हाथ में 1, 5 15 1 16, और यहाँ पर देखिए 31 गुने 21 और -22 और गुने कितना हो जाएगा, तो 1 और 1 11 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना फ्रेंड, तो आपका 234 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहित का वेतन 15,000 प्रति माह है, वह घर के किराए पर 5,000 बिलों पर 2,000 खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च करता है, तो एक वर्ष में उसके द्वारा किया गया बचत क्या होगा। अब देखिए मोहित का बचत 15,000 है, वह प्रति माह घर के किराए पर 5,000 और 5,000 बिलों पर और 2,000 खर्च, यानी कि 7,000 खर्च कर रहा है फ्रेंड। तो बच 15,000 कमा रहा है और 7,000 उसमें खर्च कर रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए 15,000 कमा रहा है और 7,000 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना, तो 8,000 उसको बच रहा है। तो एक साल में 12 मंथ होता है, लेकिन बर्थडे वाला महीना तो पूरा पैसा को मतलब कि बर्थडे में ही खर्चा कर देता है, तो 11 मंथ, तो गुने 11 कर दीजिए, जो कि आपका
88,000 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, एक गोलीय दर्पण, जब भी आपको दर्पण बोले ना, तो देखिए दर्पण में दो प्रकार के होते हैं। एक आपका देखिए देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक आपका उत्तल दर्पण और एक आपका अवतल दर्पण। अब देखिए इसमें जो फोकस होता है ना फ्रेंड, ये पॉजिटिव होता है, लेकिन अवतल में निगेटिव होता है। इसमें यू का मान तो सारे में निगेटिव होता है फ्रेंड, ठीक है। और इसमें भी का मान इसमें देखिए पॉजिटिव होता है, और इसमें देखिए अगर आपका आभासी रहेगा ना, आभासी, तो आपका आभासी रहेगा तो पॉजिटिव होगा, और वास्तविक रहेगा तो आपका निगेटिव होगा फ्रेंड, ठीक है। यहां तक हम बता दिए। अब देखिए एक चीज और है, अगर आवर्धन का वैल्यू, अगर आप लोग का मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम है तो वो छोटा बनेगा फ्रेंड। तो यहां पर सबसे पहले तो आपका निगेटिव है, तो निगेटिव में हम क्या बोलते हैं कि वास्तविक बनेगा। तो दर्पण में वास्तविक बनता है, तो वास्तविक वाला होगा, तो दो ऑप्शन आप इलिमिनेट कर दीजिए। और वस्तु आपका उल्टा बनेगा, उल्टा दोनों में है, और एक से छोटा इसलिए छोटा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है फ्रेंड। अब देखिए जबकि आपका लेंस वाला भी आपको बता देते, लेंस वाला भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक आपका उत्तल लेंस और एक आपका अवतल लेंस, इसमें आपका फोकस अब उत्तल में पॉजिटिव होता है और अवतल में निगेटिव होता है। यू का मान इसमें भी आपका निगेटिव होता है, और यू का मान सब में निगेटिव होता है, ठीक है। और देखिए इसमें भी का मान उत्तल में आभासी आने पर माइनस होता है, और आपका वास्तविक आने पर प्लस होता है, और इसमें आपका निगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए आपको याद कैसे करना है, यू का मान तो सारे में निगेटिव होता है, यू का तो याद ही नहीं करना है। अब देखिए अब तल लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, सारा में निगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए अब एफ का मान तो उत्तल लेंस चाहे दर्पण दोनों में पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी का वैल्यू है, तो भी का वैल्यू उत्तल में पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर देखिए आपका जब अवतल रहेगा तो आभासी में प्लस होता है, यहाँ पर आभासी में माइनस होता है। तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 डिब्बे जिनमें से एक ऊपर रखा गया, किंतु इसे क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। 7 डिब्बे तो 7 हो गया, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। जी और बी के बीच में 2 डिब्बे हैं, बी का सबसे नीचे रखा गया, तो बी को सबसे नीचे रखा गया। सी और डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। डी एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया, ए को नीचे से 5वां स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां स्थान पर ए को रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, ई को सबसे ऊपर रखा गया, तो ई को सबसे ऊपर रखा गया है। डी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो अब देखिए जी और बी के बीच में 2 डिब्बे हैं, तो ये भी फिक्स रिलेशन मेरा नहीं है, बी को सबसे नीचे रखा गया है। जी और बी के बीच में 2 डिब्बे, तो जी और बी के बीच में 2 डिब्बे हैं, बगल में हम लिखेंगे जी और बी के बीच में, तो जी को यहां पर रखिए। आगे बढ़िए, बी को सबसे नीचे, सी को डी के ऊपर किसी स्थान पर को रखा गया है, डी के ऊपर किसी स्थान पर सी को रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, डी के ठीक ऊपर रखा, डी के ठीक ऊपर आपको डी के ठीक ऊपर एफ को रखा गया, तो डी के ठीक ऊपर आपको एफ रखा गया, ठीक है। और डी के ठीक ऊपर सी, यहाँ पर पूरा मेरा फुल फिल कर गया। अब पूछा क्या गया है, डी और ए के बीच में कितने डिब्बे हैं, तो डी और ए के बीच में ना, तो डी और ए के बीच में आपको 2 डिब्बे, और डिब्बे कौन, तो जी और एफ है। ए भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन डिब्बे, तो जी और एफ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी, 2015 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादों को ढांचों को मजबूती करने के लिए फरवरी 2022 में पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 कस्टेबल मोबाइल उपयोग का उद्घाटन कहाँ किया गया था, ये आपका नासिक में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का प्रत्येक इतना त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं, तो कितने कंचे बनाए जा सकते हैं, तो ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है फ्रेंड, तो 4/3 पाई आर क्यू।
इतना त्रिज्या वाले कितने गोले के बनाया जाता है, तो इसको x मान लीजिए, इसका भी 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 गए तो r का वैल्यू आपका 6 है, तो 6 × 6 × 6 कर दीजिए, यहाँ पर x गुने r का वैल्यू आपका 0.3 है, तो यहाँ पर 3/10 गुने 3/10 गुने 3/10, तो 3 तो 6 कैंसिल, तो 2 × 2 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा और 3 शून्य, तो 1 2 3 शून्य यानी कि x, तो x बराबर 8000 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि 2 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन इतना है, तो प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? तो मिश्रधन आपका 8250 रुपया है, तो 2 वर्ष में तो यानी कि 12 दूनी 24 1 25 यानी कि 12.5%, तो यानी कि 2 वर्ष में तो 25% की 125% का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए 125% है और 100% है, तो क्या बोला है, तो प्राप्त साधारण ब्याज, तो अंतर कितना का है फ्रेंड, 25% का, तो 25% का निकालना है, तो 25 25 और इसको काटिए, 16 25 80 25 25 0 1650 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका माध्यिका वर्ग क्या होगा? अब देखिए माध्यिका वर्ग कैसे निकाल दो, तो इसका 12 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा ना तो 12 प्लस 15 की जगह तो आपका 27 आ जाएगा, 27 प्लस 13 की जगह तो आपका 40 आ जाएगा, 40 प्लस 10 की जगह तो आपका 50 आ जाएगा, तो n/2 आपका कितना आ जाएगा, 50/2 यानी कि आपका 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ना कि 25 के बराबर या 25 से ज्यादा होना चाहिए, तो आपका एक ही गो है, तो जो कि आपका 27 है फ्रेंड, तो ये आपका माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक्सप्लेन शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से तीसरे स्थान पर कौन आएगा? अब देखिए जो बोला जाए वे हमको करना है फ्रेंड, तो एक्सप्लेन को पहले लिखिए EXPLAIN। क्या बोला, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया, स्वर को बदलिए पहले, तो यानी कि एक के B I से J, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उसके पहले वाले, तो ई को F आ जाएगा, X है ना फ्रेंड, तो X के पहले आपका क्या आता है, तो W, P से पहले क्या आता है, MNOPL, K L आता है, MN आता है, ठीक है। तो इस प्रकार वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से तीसरा, तो इसको आप व्यवस्थित कीजिए फ्रेंड, तो सबसे पहले आपका B आ जाएगा, B के बाद क्या आ जाएगा, ABCD, F आ जाएगा, J आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी फिर W आएगा ना लास्ट में, देखिए तो यहाँ पर W, अब व्यवस्थित हम कर दिए। अब देखिए पूछा क्या गया, तो दाएं सिरे से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा आपका M आ रहा है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में खाली स्थान भाग और अनुसूचियां हैं, तो भाग 12 अनुसूची है और 25 भाग है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर 1 जनवरी 2011 इसका दिन सैटरडे था, अगर हम 1 जनवरी 2012 को निकालते तो एक दिन जुटता, तो ये आ जाएगा संडे, लेकिन इससे एक दिन पहले बोला तो यानी कि सैटरडे ही चलाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। और एक चीज आप याद रखिएगा कि से अगर कोई भी साल का शुरू हो रहा है और लास्ट भी वही दिन होगा, अगर वो लीप ईयर नहीं हो तो, अगर लीप ईयर रहता तो +1 होता फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आप चेंज कर लीजिएगा फ्रेंड, तो यहां पर देखिए 18 हो गया। अब देखिए माइनस को डिवाइड में चेंज करना, तो डिवाइड 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई को, अब देखिए मल्टीप्लाई को क्या चीज में है, प्लस में है फ्रेंड, तो +14 हो जाएगा, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, और यहाँ यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस को माइनस में 12 कर दीजिए, तो 6 हो गया, 6 + 28 - 12, तो 28 - 6 यानी कि आपका 22 आ जाएगा,
जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी जोकर सर्कस है, तो जोकर को जे मानिए, सर्कस को सी मानिए, सर्कस को सी, घोड़सवार को एच मानिए, जोकर को जे, तमाश को टी मानिए। तो सभी जोकर सर्कस है तो सी मानिए, सभी सर्कस घोड़सवार है, सभी सर्कस घोड़सवार तो इसको एच मानिए। आगे बढ़िए। कुछ जोकर तमाशे हैं, कुछ जोकर तमाशे हैं तो इसको आप टी मान लीजिए। अब हम पढ़ेंगे निष्कर्ष में। कुछ घोड़सवार तमाशे, कुछ घोड़सवार तमाशे, कुछ वाला तो एकदम सही होगा फ्रेंड। कुछ सर्कस जोकर है, कुछ सर्कस जोकर है, तो ये भी आपका सही है फ्रेंड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए, अपसारी लेंस कहते किस को, तो हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो अवतल लेंस में एफ का वैल्यू क्या होता है। अब देखिए, लेंस के बारे में आप लोग को फिर से रिवाइज करवा देते हैं। सब ये आपका लेंस है। लेंस आपका दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और एक आपका अवतल लेंस। अब यहां पर आपका एफ का वैल्यू पॉजिटिव होता है और अवतल में निगेटिव होता है। यू का वैल्यू आपका निगेटिव दोनों में होता है। यू का वैल्यू तो लेंस रहे चाहे मिरर रहे निगेटिव ही होता है फ्रेंड। अब देखिए, भी का वैल्यू जब आप उत्तल रहेगा ना तो आभासी होगा ना, आभासी रहेगा ना, तब आपका निगेटिव हो जाएगा और वास्तविक में पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका निगेटिव होता है। अब देखिए, एक अपसारी लेंस, अपसारी लेंस हम कहते किसको, तो अपसारी लेंस हम अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है, तो एफ बराबर -50 सेंटीमीटर होगा फ्रेंड। ठीक है, तो लेंस की क्षमता, तो पावर पूछा तो P बराबर आपका सेंटीमीटर में तो मीटर में बदले तो 100 हो जाएगा, तो यानी कि -1/2 हो जाएगा। तो 1/f होता है तो -1/2 हो जाएगा, तो यानी कि -2 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया कठोर एलर्जी की प्रक्रिया को निरूपित करता है। ये आपका NaCl 2H2O 2NaOH Cl2H2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिसके पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, इसमें पहले आपको रास्ता चेक करना है और सेकंड में आपको वरीयता चेक करना है। तो आपका वरीयता कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले में वरीयता हम इसको देंगे या फिर इसको देंगे, सेकंड में इसको देंगे, फिर इसको देंगे, थर्ड में इज इक्वल टू को देंगे फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए रास्ता देखते हैं। तो जे और जी की ओर, तो जे यहाँ पर है और जी की ओर, तो ये रास्ता है, और वरीयता में तो यही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, यहाँ पर एच आर है, तो एच यहाँ पर है और एच की तरफ ही खुला, तो यहीं पर तो मुंह आपका बंद हो रहा है फ्रेंड, ये तो होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपरोक्त में से प्रत्येक संख्या के पहले अंक में एक जोड़ दिया जाता है। तो संख्या में जोड़ेगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका जोड़ेगा तो 8 आ जाएगा, इसका जोड़ेगा तो 6 आ जाएगा, इसका जोड़ेगा तो 4 आ जाएगा, इसका जोड़ेगा तो आपका 3 आ जाएगा। तो संख्या का पहला अंक उसी संख्या के तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित है, तो 3 से 6 विभाज्य हो रहा है फ्रेंड, तो एक यहाँ पर हो जाएगा। 9 से 8 विभाज्य नहीं हो रहा है फ्रेंड, 2 से 6 विभाज्य हो रहा है फ्रेंड, 2 से 4 विभाज्य हो रहा है फ्रेंड, 5 से 3 विभाज्य नहीं हो रहा है फ्रेंड, तो 3 हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका एचसीएफ क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना 36 का है, जो कि दोनों से कट भी रहा है, इसलिए 36, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, यौगिक इतना इकाई अंतर और श्रेणी से संबंधित है। तो अब देखिए फ्रेंड, आपको थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बता देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन, अब देखिए, हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट होते हैं। एक आपका एल्केन होता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है फ्रेंड। आपका एल्कीन होता है, एल्कीन, इसमें आपका डबल बॉन्ड होता है। आपका एल्काइन होता है, सॉरी,
एल्काइन होता है, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखिए जो कि एल्केन होता है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है फ्रेंड, और इसका होता है एल्कीन का CnH2n होता है खाली, ठीक है। और एल्काइन का होता है CnH2n(n-2) होता है फ्रेंड। फार्मूला भी याद कर लीजिएगा और सारा चीज याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्या बोला, इकाई का अंतर, तो यहाँ पर एक कार्बन का अंतर है और हाइड्रोजन 2 का अंतर है, तो इस श्रेणी से संबंधित है, तो इसका CH2 होगा, तो ये तो दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन बचा। अब देखिए एक ही वो से बना हुआ है, किस पर बना हुआ, तो एल्केन पर बना हुआ है। तो देखिए तो इसीलिए आपका समजातीय श्रेणी का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान के बीच में होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण करने तथा मैदान में उतारने हेतु राष्ट्रीय खेल में संघ की सहायता प्रदान करने हेतु योजना का विस्तार किया गया है 2022 से 26 तक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो देखिए कैलोरी होता है फ्रेंड, वाट सेकंड होता है, जूल भी होता है, लेकिन किलोवाट नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक परियोजना हेतु किन भाषाओं को उपयोग किया जाना चाहिए, तो बंगाली और कोकोबोरोक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। कौन सा राज्य ABGC सेंटर ऑफ द एब्लिविएशन का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बना, ये आपका कर्नाटका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। इसको सरल कीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर माइनस पावर है ना, तो आपका इनवर्स हो जाएगा, जो कि ऊपर चल जाएगा और पावर को चेंज कर देगा। 3 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 4 प्लस 15 की पावर 2, तो 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 2 तो यानी कि 625 और 5 के 225, इसको जोड़िएगा ना तो आपका 877 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब देखिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या बोला है, दी गई 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पाद कंपनी की इकाई का औसत उत्पाद न्यूनतम है, तो इसको पहले आप जोड़िए। तो यहां पर आपका एक्स का देखिए, एक्स का निकालेंगे तो एक्स का कितना निकलेगा, तो 50 और 45 कितना हो जाएगा, 50 40 90 95, सॉरी नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, एक सेकंड देखिए, कलर डिफरेंट इन लोग को रखना चाहिए था। 50 हो गया और यहां पर होगा फिर 50 45, तो कितना हो जाएगा 95, 95 और 55 आपका कितना हो जाएगा 95 500, तो यानी कि 150, 150 और 50 तो आपका हो जाएगा 200, और बाई को करेंगे तो बाई ये वाला कर लिया है, तो 35 और 45, तो कितना हो जाएगा 50 30 80, 80 और 45, 80 20 100, और तो यानी कि 125 हो गया, 125 और 55, तो 125 5 30 50 80, 180 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और जेड वाला निकालेंगे, तो यहाँ पर हो गया 45 40, 40 दूनी 80 5 85, 85 85 और 40, 85 और 40, तो कितना हो जाएगा, तो 115 हो जाएगा, 115 और 60, तो 175 आ जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा जोड़ने में तो बाई का गलत नहीं कर दी है। यहाँ पर कितना 45 5 50 30 80, 80 और 80 और 40, 80 40 180 और 45 कितना हो जाएगा, 80 40 120 125 125 और 55, 125 5 30, 180 तो आ रहा है, जेड वाला में गलत का करें, तो यहाँ पर 60 होगा फ्रेंड, 60 40 100 100 140 140 140 140 और 45, तो 185 आएगा फ्रेंड, ठीक है। दशम कम कर दिया। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, औसत उत्पादन न्यूनतम होगी, तो
तो डिवाइड चारों में करना तो उससे कोई मतलब नहीं, तो न्यूनतम आपका बाई में हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 3 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको चेंज कीजिएगा ना तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का युग 80 वर्ष है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो आपसे 8 वर्ष वर्ष पुत्री की आयु कितनी होगी? अब देखिए एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का युग 80 वर्ष है। तो एक फादर और डॉटर, ठीक है, 8 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट में दोनों का योग कितना दिया हुआ है? तो 80 वर्ष। 8 वर्ष पहले, ठीक है, प्लस 8 पहले पिता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो यानी कि डॉटर एक, तो ये 7 हो जाएगा, 7 गुनी थी। अब से 8 वर्ष बाद है, अब से 8 वर्ष बाद। अब देखिए फ्रेंड इसको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर 8 वर्ष पहले हम जाएंगे, तो यानी कि 8 दूनी 16 हम माइनस करेंगे, तो इस दोनों को, तो 8x बराबर यानी कि 16 करेंगे ना, तो यहाँ पर 16 को आप घटा दीजिए, तो 80 में से 16 को घटाइए, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 64 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 8 हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए तो किसका पूछा है? तो अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी, यानी कि डॉटर को, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 8 साल 8, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये वर्तमान में 16 हो जाएगा, और 8 साल बाद पूछा है, तो प्लस 8 कीजिएगा तो आपका 24 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसके विकसित किया गया है? तो ये आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परिषद एनसीईआरटी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। वसा के पायसीवीकरण में सहायता होता है, ये आपका पित्त लवण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर इसमें आपको सबसे पहले रास्ता देखना है, फिर वरीयता देखना है। तो वरीयता में आप लोग को सबसे पहले ग्रेटर देन या लेस देन का, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का, फिर इक्वल टू का वरीयता देना है। फर्स्ट में इसका, सेकंड में इसका, थर्ड में इसका देना है। तो यहाँ पर देखिए के पी का, तो के यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, तो इसमें वरीयता इसी को देना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री को कर्तव्य में संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 78 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। फ्रेंड ये मेरा सेट नंबर 6 है, और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, मैथ आप लोग का 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आप लोग का 30 नंबर का आता है, साइंस आप लोग का 25 नंबर का आता है, जीके प्लस करंट अफेयर मिलाकर के 20 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो साइंस बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं फ्रेंड, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।